د کهانۍ په شروعات کې موږ ته یو عجیبه شانتې منظر ښکاري. دلته موږ یوه جینۍ وینو کوم چې د روبوټ په شانتې روانه وي. لږ ساعت پس د هغې په غولي باندې یو جینۍ وي کومه چې هغې کډنیپ کړې وي. بیا هغه یو داسې ځای ته بوځي کوم چې ډېر عجیبه وي او ډېر خطرناک وي. دلته هر څه سپین وي، دلته نه څه کور دیوالونه ښکاري، نه څه فرنیچر وغیره، ډبل بیډ هیڅ هم نه ښکاري. دا ډېر عجیبه کور وي او دغه جینۍ چې کومې کډنیپ کړي دغه د دغه جامې او هر څه ولګوي. دغه شانتې په دغه کپړو کې یو میږی هم وي چې کومې جینۍ ورته ډېره په غور سره ګوري او دغه شانتې د دغې ټول هر څه ولګوي او وایي غوندي. لږ پاس بعد موږ ته یو عجیبه شانتې منظر ښکاري کوم چې ډېر د ویرې والا وي. دغه شانتې لږ ساعت پس موږ دغه جینۍ وینو کومې چې یوه جینۍ کډنیپ کړې وه او د هغه ډېر شی شاپینګ کوي او خپله هولیه مکمل بدل کړي. دغه شانتې بیا په خپل ګاډي کې کیني او روانې شي. دغه شانتې په لاره کې د یو هلک نه تپوس وکړي د لارې، نو هغه ورته ګاډي ته راوخیږي او نور ګپ شپ شروع شي. یو بل نه ډېر سیکرټ تپوسونه وکړي او دغه شانتې د دې هلک پسولو کوشش کوي دا جینۍ. دغه شانتې دا هلک دا جینۍ پساو کړي او بیا یې خپل کور طرف ته هم روان کړي. دغه شانتې دا هلک بالکل نه پوهېږي او په دغه جینۍ پسې روان وي. دغه کور ټول تور تم وي، په دغه کې هېڅ هم نه ښکاري او دا په دغه جینۍ په لالچ کې روان وي او خپل ګل چاپېره نه ګوري چې زه چېرته ځم او چېرته روان یم. دغه شانتې هغه مخکې ځي جینۍ او هلک پسې شاته ور روان وي او دغه شانتې دغه هلک ورو ورو پساویږي ولې چې دلته ډېر تورتم وي. دغه شانتې دغه هلک چې مخکې ځي اخر دغه خپل هر څه وباسي और दल में लेकर जाता रहता है, जबकि वो लड़की उस दलदल में नहीं डूब गई. वो लड़का उस पोजीशन में कुछ भी समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका मुंह भी उस लिक्विड के अंदर चला जाता है. वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है. वो लड़का पूरी तरह उस लिक्विड में गायब हो चुका था, इसलिए वो आगे बढ़ती है और अपने कपड़े पहनकर दोबारा वैन में बैठकर निकल जाती है. और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लड़की किसी खास मकसद के लिए काम कर रही है और इसी तरह लड़कों को अपना शिकार बनाती है. और अब वो अपने एक नए शिकार के लिए निकली थी. वो लड़की अब की बार एक समुद्र के किनारे पर आई थी जहाँ पर वो एक आदमी को स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखती है. इससे पहले कि वो उसे फल के लिए निकल जाती है और जब वो रोड पर होती है तो उसे एक फूल वाला फूल देकर जाता है और बताता है कि ये फूल दूसरी गाड़ी वाले ने भेजा है. ये लड़की कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, उस फूल को पकड़ लेती है और ये भी नहीं सोचती कि इस फूल पर खून लगा हुआ था. खैर खून की खास वजह नहीं थी, वो खून उस फूल बेचने वाले का ही था जिसका हाथ कटा हुआ था. ऐसे ही अब वो लड़की एक और शिकार को उसे घर के अंदर लेकर आती है और इसी टाइम पर अब वो आदमी जो मोटरसाइकिल पर हमेशा इसके गायब किए हुए लड़कों के पीछे से उनके सुराग मिटाता है, वो इसके पास आता है. ये दोनों आपस में कोई बात नहीं करते, बस खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर वो लड़का यहाँ से चला जाता है. इसके बाद ये दोनों ही पैदल इस घर से निकल जाते हैं, लड़की अपने मिशन पर और लड़का अपने काम पर. और यहाँ वो एक आदमी से टकरा कर गिर जाते हैं और उसे हेल्प करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं. उसे ये सब अजीब लगता है और अजीब क्यों लग रहा था ये बात हमें आगे रिवील होगी. खैर अब वो सभी लोगों को बहुत गौर से देखने लग जाती है, जैसे उन्हें नोट कर रही हो वो किस तरह जी रही है. खैर वो अब अपने मिशन पर ही फोकस करने लग जाती है और अब एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसका चेहरा कुछ खराब था. वो उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है और उसे पूछती है तुम्हारे कितने दोस्त हैं. वो आदमी बताता है कि मेरे इस चेहरे की वजह से ना तो कोई मेरा दोस्त बनता है और ना ही कोई लड़की मेरे पास आती है, यहाँ तक कि मेरी शादी भी नहीं हुई. ये सारी बातें सुनने के बाद लड़की कोई जवाब नहीं देती और फिर उसे भी अपने घर ले जाते हैं. वो उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर एक फ्लाई दिखाई दी, एक मक्खी जो वहाँ पर ट्रैप थी, फंसी हुई थी. उस मक्खी को देखकर पता नहीं क्या सोचती है, फिर अपने आप को गौर से देखने लग जाती है और फिर अपने उस शिकार को छोड़ देती है, जिससे जाहिर हो रहा था कि जैसे उसे समझ आ गया हो कि जो कुछ वो कर रही है वो गलत है. और अब वो अपनी गाड़ी लेकर दोबारा निकल जाते हैं. इस चीज़ की खबर कि इस लड़की ने अपने शिकार को छोड़ दिया था उसके दूसरे साथी को हो जाती है और वो गुस्से में अब उस आदमी के घर जाकर उसे मार देता और उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है. इस टाइम वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी. वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, केक खाने की कोशिश करती है लेकिन वो केक को थूक देती है. उसे देखकर इस तरह लग रहा था जिस तरह उसने केक पहली मर्तबा चखा हो और उसे बिल्कुल पसंद ना आया हो. वो अजीब डरे हुए अंदाज में जाकर एक पब्लिक बस में बैठ जाती है
उसे घबराया हुआ देखकर यहीं पास में बैठा हुआ एक आदमी उससे कहता है कि तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रह सकती हो। वो लड़की मान जाती है। आदमी अच्छा था, वो उसे अपने घर लेकर गया। उसने उसके लिए खाना बनाया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। यहाँ टीवी पर म्यूजिक लगा हुआ था, वो उससे सुनने लगी और फिर अगले दिन वो आदमी उसे घुमाने फिराने में ले गया। जिसके बाद रात में जब ये दोनों पास आए तो ये लड़की एकदम से घबरा कर वहाँ से जंगल में आ गई। जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया कि अब उस लड़की को उसके सारे साथी मिलकर ढूंढ रहे थे। यही जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो? ये बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ध्यान से रहना होगा, अकेले नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। वो उसकी फिक्र कर रहा था और ये देखकर वो लड़की हैरान हो रही थी। वो आदमी उसे एक शेल्टर के बारे में भी बताता है जहाँ पर वो तूफान वगैरह आने के टाइम पर रह सकती है। अब वो लड़की वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुली तो इस टाइम उसके सामने वही आदमी था जो रात में उसे इसी जंगल में मिला था। वो अब उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो घबरा कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ता है और जब जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है तो उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी स्किन भी उतरने लग जाती है। ये देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। वो लड़की अब आगे बढ़ती है और अपनी पूरी स्किन को उतार देती है और अंदर से हमें उसकी ब्लैक बॉडी दिखाई जाती है। उसका इंसानी चेहरा भी उसके हाथ में था जो उसे देख रहा था, आंखें भी झपक रहा था। यहाँ आकर हमें रिवील होता है कि असल में वो इंसान थी ही नहीं, वो एक एलियन थी जो उसी एलियन शिप से आई थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा है। इंसानों को वो किस मकसद से इस दुनिया से गायब कर रही थी ये यहाँ पर नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर उसके सारे बिहेवियर्स की मिस्ट्री खुल जाती है कि वो इतना अजीब बिहेव इसीलिए कर रही थी क्योंकि ना तो वो इंसान थी और ना ही उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स थी। वो यहाँ पर इंसानों को समझना शुरू कर चुकी थी और ये करना उसे इस मिशन के दौरान अलाउ ही नहीं था। खैर अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि इतने में पीछे से वो आदमी आकर उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उसे आग लगा देता है। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए भागती भी है लेकिन फिर कुछ ही दूर जाने पर पूरी तरह जलकर कोयला बनकर वहीं पर गिर जाती है। उसके मरते ही हमें अब दूसरी तरफ उसके साथी को दिखाया जाता है जो इसी स्नोई फील्ड में आ गया था। वो दूर से खड़ा कुछ देख रहा था, ऐसे जैसे उसे महसूस हो गया हो कि अब उसके साथी मर गई है और इसी तरह बस उसे खड़ा दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।